हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करेंगे उत्तराखंड में जो नई भर्ती आई है असिस्टेंट अकाउंटेंट की, उसके सिलेबस के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इस भर्ती का आप सभी लोग काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, तो आपका इंतज़ार ख़त्म हो गया है। इसका भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस पर एक वीडियो हमने बना रखा है पहले से ही, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम इसके सिलेबस को देखने वाले हैं कि इसमें इसका सिलेबस क्या है और इसकी तैयारी आप कैसे करें। जैसा कि आपने नोटिफिकेशन देख लिया होगा, इस बार सिलेबस बहुत बड़ा कर दिया है। टोटल यहाँ पर देख सकते हैं 7 यूनिट तक दिया गया है, लेकिन एक एक यूनिट में 2-2, 3-3, 4-4 पार्ट बनाए गए हैं। यहाँ देख सकते हैं, जैसे मान लो यूनिट 7 है तो इसमें देखिए ऑडिटिंग, इनकम टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स और बिजनेस लॉ, इस तरह से 3-3, 4-4 जो है यूनिट को एक ही यूनिट में डाल दिया गया। इस तरह से जो अब नया सिलेबस आया है बहुत बड़ा है, कह सकते हैं बहुत बड़ा सिलेबस बना दिया है। इसको कवर करने में बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा आपको, एक एक चीज़ को पढ़ना है। और ये सिलेबस काफ़ी बड़ा हो गया पिछली बार की तुलना में, कह सकते हो। इसमें 17-18 यूनिट को एक साथ मर्ज करके 7 यूनिट बना दिया है। तो ऐसे में आपके पास टाइम भी कम है, अक्टूबर में इसका एग्ज़ाम होना है। तो ऐसे में लगभग 2-2.5 महीना कह सकते हैं टाइम बचा है, और इतने कम समय में आपको इस पूरे सिलेबस को कवर ही नहीं करना, इसको इस तरह तैयार करना कि एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएँ। टोटल 100 नंबर का ये पेपर होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, 1 बाय 1 पहले सिलेबस को देख लेते हैं। उससे पहले हम एक छोटा सा अपडेट दे दें आपको। तो जो कैंडिडेट्स इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल पर फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया जा रहा है। तो जो लोग इंटरेस्टेड है ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका टोटल फ़ीस 2000 है, लेकिन अभी डिस्काउंट चल रहा है, मात्र 699 पे करके आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ये ऑफ़र हमने एक लिमिटेड सीट्स के लिए दे रखा है, तो इसका फ़ायदा उठाने के लिए आप जितना जल्दी हो सके सीटें फुल हो जाएं, उससे पहले आप इसमें इनरोल होकर के अपना स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए करना क्या है, ये व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इसी व्हाट्सएप नंबर पर आपको अपना नाम फाउंडेशन बैच असिस्टेंट अकाउंटेंट लिख करके भेज देना है। वहाँ पर आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ये कोर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। एडमिशन आज से शुरू हो गया है। इस पर पूरा सिलेबस हम कवर करेंगे, साथ ही साथ इससे रिलेटेड MCQs की प्रैक्टिस भी कराई जाएगी, यानी टेस्ट सीरीज भी होगा और प्रैक्टिस सेट अलग से भी प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएँ। हर तरह के क्वेश्चन को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। और ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने स्टडी मटेरियल बना दिया है, और 1 बाय 1 करके हम पूरा का पूरा जो है सिलेबस प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पर हमने टेस्ट सीरीज भी देख सकते हैं, स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा। यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी हमने पूरे अकॉर्डिंग टू सिलेबस दिया गया। जैसे टेस्ट नंबर 1 होगा यूनिट 1 का, टेस्ट नंबर 2 है 2 का, इस तरह से देख सकते हैं सभी यूनिट का यूनिट टेस्ट होगा। और हमने यहाँ पर 7 फुल लेंथ टेस्ट भी दिया है, जो कि आपके ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने पूरा फ्रेम किया है। आपको स्टडी मटेरियल भी मिलेगा नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा 100% फुल, और टेस्ट सीरीज भी उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर फ्रेम कर दिया है। तो टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं जितना जल्दी हो सके इसमें इनरोल होकर के अपना स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं। कम समय में बेहतर तैयारी के लिए ये कोर्स आपके लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिशियल होने वाला है। तो जितना जल्दी हो सके अपना स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आगे इसके सिलेबस को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यूनिट 1 देखते हैं। यहाँ पर लिखा है यूनिट 1, जिसमें टॉपिक है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। यहाँ 3 टॉपिक दिया गया है। तो सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग देख लीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है मीनिंग, स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इस अकाउंटिंग इक्वेशन, इस तरह से आप देख सकते हैं। ये पूरा आप कवर करने के लिए पहले 10+2 लेवल पर जो दिया गया है आपका सिलेबस पढ़ा होगा, वो चीज़ें कवर कर लीजिए। कुछ चीज़ें आपका ग्रेजुएशन लेवल पर भी आपको जाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। हालांकि मैं सभी नोट्स आपको इसी के अकॉर्डिंग, पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इकट्ठा सब कुछ मिल जाएगा। तो आपको जो हम नोट्स प्रोवाइड करेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, उसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। वो पूरा का सिलेबस कवर करता है। अगला यहाँ देख सकते हैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। इसमें जो है आपका CCC लेवल पर जो कंप्यूटर पढ़ते हैं उतना नॉलेज तो होना ही चाहिए। यहाँ देखिए, ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, अकाउंटिंग यूजेज इन डाटाबेस मैनेजमेंट, यूज ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग, जनरेटिंग वेरियस इन्वेंट्री जो है मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग है। यहाँ पर बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। साथ ही साथ डिवाइसेस होते हैं, जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी होता है प्राइमरी सेकेंडरी ऑक्सिलरी मेमोरी, इसके बारे में पढ़ना है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ना है, इंटरनेट के बारे में पढ़ना है। MS ऑफिस,
MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो सेकंड पार्ट है पूरा कंप्यूटर से रिलेटेड है। कंप्यूटर की अच्छी जानकारी होगी तब आप इसमें से अच्छा कर पाएंगे। तीसरा सबसेक्शन यहाँ देख सकते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसमें कि मीनिंग, नेचर, स्कोप, ऑब्जेक्टिव, एडवांटेज, ये सब चीज़ें पढ़नी पड़ेगी पूरा डिटेल में। मेथड्स और इन्वेंट्री कंट्रोल, इस तरह से देख सकते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग का पूरा जो आपने पढ़ा है यहाँ पर दे रखा है। इस तरह से आप देख सकते हैं यूनिट 1 में ही 3 यूनिट दे रखा है, तो इसको पूरा सिलेबस कवर करोगे। यूनिट 2 देख सकते हैं आपका दिया है मैनेजमेंट से रिलेटेड, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इसमें पहला पॉइंट है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसमें नेचर, स्कोप, ऑब्जेक्टिव, सिग्निफिकेंस क्या है, ये सब चीज़ें पढ़ना है। कैपिटलाइजेशन, उससे रिलेटेड थ्योरी है, थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ये सब चीज़ें हैं, पूरा का पूरा पढ़ेंगे। 10+2 लेवल का पूरा आप पहले कवर कर लीजिए, फिर ग्रेजुएशन लेवल पर आप इसको पढ़ेंगे। दूसरा सबसेक्शन है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी, यानी इसका मीनिंग क्या है, नेचर क्या है, ये सब चीज़ों को पढ़ेंगे। साथ ही साथ कंपनीज एक्ट जो है आपका 2013 का भी इससे रिलेटेड जो लेटेस्ट अमेंडमेंट हुए हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट यूनिट 3 जो आता है यहाँ पर आप देख सकते हैं मनी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मार्केट से संबंधित है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आसान क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि मनी एंड बैंकिंग है, इसका मीनिंग क्या होता है, फंक्शन क्या है, इसके इंपॉर्टेंस क्या है, कितने प्रकार के मनी होते हैं, वेरियस मेथड्स क्या क्या हैं, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना। इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, और जो कमर्शियल बैंक है, ई बैंक है, इन सब के फंक्शंस क्या होते हैं, RBI का क्या रोल है, और क्रेडिट कंट्रोल, ये सब चीज़ें हैं। पूरी जो मनी बैंकिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं उसको आपको यहाँ पर पढ़ना है। यहाँ से क्वेश्चन आएंगे लेकिन ये आसान रहने वाले हैं। अगला है आपका फाइनेंशियल मार्केट जो है, इसके कॉन्सेप्ट क्या है, मनी के, कैपिटल मार्केट के, प्राइमरी सेकेंडरी फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, इसके फंक्शंस क्या हैं, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड यानी सेबी के क्या रोल होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। यहाँ पर ये टॉपिक पूरी तरह से कंटेम्प्रेरी से रिलेटेड है, जो रिसेंट में अपडेट हुए हैं वो सब चीज़ों को आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। अगला आपका टॉपिक है टॉपिक नंबर 4, यूनिट 4 है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस मैनेजमेंट एंड ट्रेड। ये पूरा का पूरा आपका जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है। जैसे कि पहला बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें इवोल्यूशन, फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस क्या है, फॉर्म ऑफ बिजनेस के हैं, प्राइवेट और पब्लिक, ग्लोबल इंटरप्राइजेस क्या होती, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पर डिटेल पर पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ कुछ थ्योरीज जो हैं, जैसे प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, जैसे कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, स्टाफ, डायरेक्टिंग, मोटिवेशन, लीडरशिप, जो मॉडल दिए गए हैं वो सब चीज़ें पढ़नी है। कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन, ये सब टाइप जितने हैं वो सब चीज़ें पढ़नी हैं। और कम्युनिकेशन के कितने टाइप हैं, प्रोसेस क्या हैं, और बैरियर्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें देखेंगे आप। और अगला सेकंड जो सब टॉपिक है आपका इंटरनेशनल ट्रेड है। इसमें इसका मीनिंग क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, और ये सब चीज़ें आपको होलसेल, रिटेलर, इन सब के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और नेक्स्ट टॉपिक यानी तीसरा टॉपिक है इंटरनेशनल बिजनेस, इसकी कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो होता है प्रोसेस, इसमें सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। WTO का क्या रोल है, और इसमें सबसे बड़ी बात है ये पूरा कंटेम्प्रोरी है, यानी रिसेंट में क्या क्या चेंजेज हुए हैं इनको भी आपको देखना पड़ेगा। यानी रिसेंट डेवलपमेंट से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ लिखा भी है कंटेम्प्रोरी इशू, रिसेंट ट्रेंड इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट, ट्रेड, इसमें से पढ़ना पड़ेगा। यानी ये पूरा टॉपिक जो है करंट अपडेट होने वाला है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं एक एक टॉपिक में 2-2, 3-3 यूनिट को एक साथ ऐड कर दिया है। यूनिट नंबर 5 देख सकते हैं, ये बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक वाला पोर्शन है। यानी यहाँ पर स्टैटिस्टिक वाला जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो यहाँ से बनेंगे। तो पहले देख लेते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स, इसके मीनिंग क्या है, नेचर क्या है, स्कोप क्या है, इसके मेथोडोलॉजी क्या है, जैसे मैक्रो इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमी, ये सब चीज़ें आप यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे।
नेक्स्ट है आपका जो स्टैटिस्टिक वाला पोर्शन, जिसमें कि न्यूमेरिकल अभी हमने बताया कि मीन, मॉड, मीडियन ये सभी पढ़ना पड़ेगा आपको। इसमें रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहाँ देख सकते हैं मीन है, मीडियन है, मॉड है, हार्मोनिक मीन है, ज्योमेट्रिकल मीन्स है, डिप्रेशन, स्क्यूनेस जो है, ये सब चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। पूरा आपका एक तरह से स्टैटिस्टिक वाला पार्ट है जो कि कैलकुलेशन से संबंधित होगा। साथ ही साथ इसमें कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ भी पढ़ेंगे आप, यानी रिसेंट डाटा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हुए हैं वो सब चीज़ें भी यहाँ पर ऐड किए जाएंगे। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 6 नंबर जो है मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड बिजनेस एनवायरनमेंट से संबंधित। ये भी काफ़ी कुछ जो है एकदम रिसेंट चीज़ें जो डेवलप हो रही वो भी पढ़ना पड़ेगा। मार्केटिंग मैनेजमेंट, इसके नेचर क्या है, इसके स्कोप क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये सब चीज़ें आप पढ़ेंगे यहाँ पर। कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है, प्राइसिंग क्या होता है, ये सब चीज़ें आप इसमें डिटेल में देखेंगे। अगला है आपका बिजनेस एनवायरनमेंट। यहाँ पर आप देखेंगे जो नए नए चेंजेस हो रहे हैं, जैसे कि कॉन्सेप्ट एंड इसके इम्पोर्टेंस क्या हैं, डायमेंशंस क्या हैं आपका बिजनेस एनवायरनमेंट की, सोशल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट हो रहे हैं, पॉलिटिकल चेंजेस जो हो रहे हैं, इसका लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, लीगल फ्रेम क्या है, ये सब चीज़ें आप पढ़ेंगे। डीमोनेटाइजेशन क्या होता है, इसके कॉन्सेप्ट क्या हैं। एलपीजी पढ़ोगे, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जो पॉलिसीज़ आई थी एलपीजी, वो आप पढ़ेंगे। साथ ही साथ अभी रिसेंट में क्या क्या इसमें चेंजेस हुए वो सब चीज़ आप देखोगे। ये पूरी तरह से आपका रिसेंट डेवलपमेंट से संबंधित है। और अगला है यानी लास्ट टॉपिक आपका यूनिट 7 है, जिसमें कि ऑडिटिंग, टैक्सेशन, बिजनेस लॉ है। इसमें देख सकते हैं पहला आपका ऑडिटिंग है, जिसमें कि इसके मीनिंग क्या है, इसके प्रिंसिपल क्या है, टेक्निक्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें आप पढ़ेंगे। आपका राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ कंपनी ऑडिटर्स क्या होते हैं, यानी कंपनी के बारे में ये सब चीज़ें जो आप पढ़ें वो पढ़ेंगे, ऑडिटिंग कैसे होता है। नेक्स्ट है इनकम टैक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस, डेफिनेशंस क्या हैं, ये सब चीज़ें आप पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। टीडीएस क्या होता है, टीसीएस क्या होता है, ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स क्या होता है, इन सब चीज़ों को आप डिटेल में पढ़ेंगे। साथ ही साथ कंटेम्प्रेरी इशूज़ इन इनकम टैक्स, यानी जो रिसेंट में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या हुए हैं, उसको आप पढ़ेंगे। अगला आता है जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि सीजीएसटी, एसजीएसटी, एयूटी, यानी जो जितने भी जीएसटी के टाइप्स हैं वो सब पढ़ेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर देखने वाले हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, ई वे बिल क्या होता है, टीडीएस, टीसीएस रिटर्न, कंटेम्प्रेरी इशूज़ इन जीएसटी, यानी जो प्रेजेंट में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं जीएसटी में वो भी आप पढ़ेंगे। और लास्ट है आपका बिजनेस लॉ। यहाँ पर आप कई चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ 1872 के बारे में पढ़ेंगे, और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो 1930, पार्टनरशिप एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है 81 का पढ़ेंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, कंपनीज़ एक्ट हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है। ये सभी एक्ट जो है ये पोर्शन बहुत बड़ा टॉपिक है कह सकते हैं, जो कि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही। साथ ही साथ करंट जनरल नॉलेज एंड लेटेस्ट अमेंडमेंट इन कॉमर्स एंड ट्रेड, यानी कॉमर्स एंड ट्रेड के क्षेत्र में जो भी रिसेंट डेवलपमेंट हुए हैं वो सब चीज़ें यहाँ पूछी जाएंगी। इस तरह से आप देख सकते हैं पूरा सिलेबस जो है आपका बहुत बड़ा सिलेबस है। इसको अगर ठीक से पढ़ा जाए तो 6 महीना भी कम लग जाएगा। अभी आपके पास मात्र 2.5 महीना मान सकते हैं, 2.5 महीना टाइम है, तो इसमें आपको पूरा सिलेबस कवर करना है। इन्हीं सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि एडमिशन शुरू हो गया, बहुत से बच्चे जुड़ चुके हैं, तो आप भी चाहें तो जुड़ सकते हैं। मात्र 699 पे करके आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। 2000 का कोर्स है। फर्स्ट बैच के लिए हमने इतना डिस्काउंट कर रखा, तो डिस्काउंट का फ़ायदा उठाते हुए आप इसमें इनरोल होकर के अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए करना क्या है, इसी व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क करके तुरंत जानकारी ले सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ इसका PDF आप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने इसका लिंक दे रखा, वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आपको PDF डाउनलोड करने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप हमसे इसी व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके इसका PDF ले सकते हैं। पूरा सिलेबस हमने यहाँ पर वेल ऑर्गेनाइज तरीके से प्रिपेयर कर दिया है, और इसी के अकॉर्डिंग हमने पूरा स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कर दिया है, मतलब तैयार कर दिया है। हिंदी मीडियम में भी है, इंग्लिश मीडियम में भी है। पूरा का पूरा सिलेबस आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने स्टडी मटेरियल तैयार किया है।
तो ये था आपके लिए एक छोटा सा अपडेट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके पास इससे रिलेटेड कोई क्वेरीज है, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने व्हाट्सएप नंबर दे रखा, वहाँ पर भी संपर्क करके जानकारी जरूर लीजिएगा। और अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर कर दें ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।